मैंने कल आपको कुछ सिखाया था, सिखाया क्या था कि भाई जो हमारा इनहेरेंट रिस्क होता है, इनहेरेंट रिस्क मतलब कि कंट्रोल लगाने से पहले जो रिस्क होता है ना, उसको अपन क्या बोलते थे? इनहेरेंट रिस्क बोलते थे। जिसके मैंने आपको ना कुछ कुछ एग्जांपल दिए थे। जैसे कि मान लो चेंज इन टेक्नोलॉजी हो गया, तो एक बात बताओ, अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो अकेले मेरे लिए थोड़ी होगी, वो तो सबके लिए होगी। तो जब सबके लिए होगी ना टेक्नोलॉजी चेंज, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? इनहेरेंट रिस्क। कि टेक्नोलॉजी चेंज होने के कारण अभी मैं कितना ही कंट्रोल लगा लूं, कंट्रोल लगाने से पहले एक रिस्क एग्जिस्ट करता है। जैसे मैंने एक बैंक का एग्जांपल लिया था इसमें, कि जैसे नए नए यूपीआई ट्रांजेक्शन्स, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं ना, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि बहुत सारे फ्रॉड के चांसेस बढ़ जाएंगे, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलतियों के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये क्यों हो रहा है भाई? क्योंकि कंट्रोल लगाने से पहले टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। या फिर हम अगर ऐसी कीमती चीजों में डील करते हैं, जैसे ज्वेलरी में हम लोग डील करते हैं, तो ज्वेलरी में एक दिक्कत क्या हो जाएगी कि ज्वेलरी छोटी मोटी आइटम है, तो अगर हमने ठीक से कंट्रोल नहीं लगाए होंगे, तो ये कंट्रोल लगाने से पहले एक रिस्क क्या एग्जिस्ट करता है? कोई भी चोरी कर लेगा और बड़ी आसानी से थेफ्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि क्या है ना, स्मॉल स्मॉल अमाउंट की इन्वेंट्री है, कोई जेब में भर के एक हीरा लेकर के चले जाएगा, एक सोने का झुमका लेके चले जाएगा, कैसे पता चलेगा? ये भी इनहेरेंट रिस्क है। इसके अलावा अगर मेरे ऊपर जो लॉ एप्लीकेबल होता है, जो मेरे ऊपर लॉ एप्लीकेबल होता है, अगर वो लॉ में कुछ ऐसे प्रोविजंस है जिससे आराम से क्या किया जा सकता है? चोरी की जा सकती है या फिर घपले किए जा सकते हैं, तो ये भी मेरा क्या है? इनहेरेंट रिस्क। मतलब इन शॉर्ट, इनहेरेंट रिस्क का मतलब क्या है? कंट्रोल लगाने से पहले जो रिस्क है, जैसे मौसम बदला, जो जैसे मौसम बदला तो दवाई लेने के पहले का या काढ़ा पीने के पहले का रिस्क क्या है? कि काढ़ा पीने के पहले ही कहीं जुकाम ना हो जाए, उसको मैं इनहेरेंट रिस्क बोल रहा था। यहां तक क्लियर हो? तो अब मैं कंट्रोल रिस्क बता रहा हूं, तो कंट्रोल रिस्क तो भाई आपको रटा गया होगा कि कंट्रोल रिस्क में मैंने एक चीज बोली थी कि मेरे कंट्रोल्स कैसे हैं दोस्तों? मेरे कंट्रोल्स हैं इन इफेक्टिव है। मेरे कंट्रोल्स कैसे हैं दोस्तों? इन इफेक्टिव कंट्रोल्स हैं। और इन इफेक्टिव कंट्रोल्स का मतलब क्या है पता है? मेरे कंट्रोल्स प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट नहीं कर पाएंगे, पीडीसी नहीं कर पाएंगे। किसका? एमएम का। मतलब प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट नहीं कर पाएंगे मटेरियल मिस स्टेटमेंट। प्रिवेंट का मतलब बचा नहीं पाएंगे, डिटेक्ट का मतलब ढूंढ नहीं पाएंगे, करेक्ट का मतलब सही नहीं कर पाएंगे। किसको नहीं सही कर पाएंगे? मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स को। क्यों? क्योंकि कंट्रोल ही बेकार है। तो यहां अपन ऐसे एक्शन करते, कंट्रोल ही इनइफेक्टिव है, कंट्रोल ही बेकार है। जब कंट्रोल बेकार है तो मेरे भैया क्या हो जाएगा? कंट्रोल रिस्क हो जाएगा ना। कंट्रोल लगाने के पहले ही, कि मान लो मच्छर है लेकिन ऐसा ऑल आउट जलाया कि मच्छर मर ही नहीं रहे उससे, तो ये क्या हो गया भाई? कंट्रोल इफेक्टिव नहीं है, कंट्रोल इनइफेक्टिव है, कंट्रोल रिस्क। इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क को जब हम मिला देते हैं, इनका मिलाप करवा देते हैं, तो क्या बन जाता है दोस्तों? क्या बन जाता है मानस? इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क को मिला के क्या बनता है? रोमम, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, जिसको अपन प्यार से क्या बोलते हैं दोस्तों? रोमम बोलते हैं, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करो सर, ये क्या होता है? मिस स्टेटमेंट मतलब गलती, मटेरियल मिस स्टेटमेंट का मतलब इंपॉर्टेंट गलती, और इंपॉर्टेंट गलती ना हो जाए इसके रिस्क को हम क्या बोलेंगे? रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। रोमम, रोमा नहीं, रोमम। इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क को मिला करके क्या होगा? रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट होगा। पहले बताइए दोस्तों, मोहित, भावन, फरहीन और अपने मानस, क्या आपको ये क्लियर है क्या रोमम तक का मामला? अगर छोटा सा भी डाउट हो तो लिख दो कि सर ये छोटा डाउट है, फिर से बता देता हूं। यहां तक क्लियर है? मोहित को क्लियर है, भावन क्लियर है, फरीन को क्लियर है, मानस को क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क मिल करके सर इतना तो हमारी बात समझ गए हम, रोमम बनता है। लेकिन आपने एक और चीज लिख दी, यहाँ पे डीआर लिख दिया, तो डिटेक्शन रिस्क क्या है? तो कल मैंने थोड़ा बेसिक बताया था, अब थोड़ा अच्छे से बताते। देखो, डिटेक्शन रिस्क का मतलब क्या होता है कि मैं एक ऑडिटर हूं और मानस की कंपनी में आया हूं। अब यार मेरे ऊपर भी एक रिस्क है कि भले ही, मैं यार एक बात बताओ, भले ही लोग बोल रहे हैं कि चलो इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं, ऑडिटर चेक नहीं कर सकता, लेकिन एक बात बताओ यार, ऑडिटर यार अल्टीमेटली तुमको बुलाया क्यों? जैसे वॉचमैन जो है, वॉचमैन, ऐसा नहीं है कि वॉचमैन अगर चोर को नहीं पकड़ेगा तो वॉचमैन को सूली पे चढ़ा देंगे, ऐसा नहीं है। या पुलिस जो है वो चोर को नहीं पकड़ेगी तो पुलिस को नौकरी से निकाल देंगे, ऐसा भी नहीं है। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, हमारी टीम वर्ल्ड कप में खेल रही है,
अब हमारी टीम वर्ल्ड कप में खेल रही है, पाकिस्तान के सामने आगे मैच है, और हमारी इंडियन टीम से हमको पूरी उम्मीदें हैं कि वो जिता करके वर्ल्ड कप जिताएगी। अब एक बात बताओ, ऐसा अगर मान लो हो गया कि इंडिया हार जाए, तो इसका ये तो मतलब नहीं है ना कि आप इंडिया के एक एक प्लेयर को इंडिया से बाहर निकाल दोगे, देश से बाहर निकाल दोगे, ऐसा तो नहीं करोगे ना। लेकिन फिर भी ये तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है ना, तो कि तुम पूरे जान लगा करके खेलो, एकदम जीतने की पूरी पुरजोर कोशिश तो करो। फिर भी हार गए तो कोई बात नहीं, जैसे होता है ना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, तो कोशिश तो पूरी कर लो। और हर जगह ऐसे ही होता है, सिर्फ ऑडिट में ही थोड़ी होता है यार, हर जगह जीवन की हर फील्ड में आपको अपना 100% देना पड़ेगा। 100% देने के बाद भी अगर आप नाकामयाब हो गए, उसके बाद भी आप हार गए, तो कोई बात नहीं, लेकिन 100% तो दो कम से कम। तो ये कॉन्सेप्ट भी यही बोल रहा है, ये बोल रहा है कि भाई डिटेक्शन रिस्क क्या है भाई, कि ऑडिटर क्या है, ऑडिटर जो प्रोसीजर वगैरह लगाएगा, मतलब ऑडिटर जो मेहनत करेगा ना, वो मेहनत करने के बाद भी मटेरियल मिस स्टेटमेंट छूट सकती है, या मटेरियल मिस स्टेटमेंट पकड़ में ना आएगी, नहीं आएगी। ये वाले रिस्क को क्या बोलते हैं, डिटेक्शन रिस्क। मतलब अगर मैं ऐसा कंक्लूड करूं ना, तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट पता है किसका रिस्क है, एंटिटी, जिस एंटिटी का वो ऑडिट कर रहा है ना, मतलब एंटिटी, ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस, कंपनी, जिसका भी वो ऑडिट कर रहा है। या फिर मैं बोलूं मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट ही तो है, मैनेजमेंट ही तो रिस्पॉन्सिबल है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि रोमम जो है ना, वो किसका रिस्क है दोस्तों, वो है एंटिटी का रिस्क, मैनेजमेंट का रिस्क, उस ऑर्गेनाइजेशन का रिस्क है कि तुम नालायक हो, तुम्हारा इनहेरेंट रिस्क है, तुमने कंट्रोल सही से नहीं लगा, इसीलिए रिस्क बढ़ रहा है, और इसीलिए रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, ये तुम्हारा सर दर्द है। लेकिन डिटेक्शन रिस्क ऑडिटर का सर दर्द है, क्योंकि डिटेक्शन रिस्क तो ऑडिटर की वजह से आएगा ना, ये तो ऑडिटर की जिम्मेदारी है कि वो ढूंढ सके मटेरियल मिस स्टेटमेंट। मतलब मैनेजमेंट की जिम्मेदारी क्या है, कि मैनेजमेंट इतना अच्छा सिस्टम लगाए, मैनेजमेंट इतना अच्छा काम करे कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट होना ही नहीं चाहिए, फिर भी अगर हो गई तो मैनेजमेंट का रिस्क है। और ऑडिटर की ड्यूटी क्या है, कि ऑडिटर इतने बढ़िया तरीके से चेक करे कि कोई भी मटेरियल मिस स्टेटमेंट छूटनी नहीं चाहिए, फिर भी छूट गई तो वो ऑडिटर का रिस्क है। आई क्या बात समझ में, मैं क्या बोल रहा हूं, डिटेक्शन रिस्क, डिटेक्ट मतलब ढूंढना, तो ऑडिटर डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, ऑडिटर ढूंढ नहीं कर पाएगा, किसकी रिस्क है भाई, ये ऑडिटर की रिस्क है। लेकिन एंटिटी एंटिटी कंट्रोल नहीं लगा पा रही, एंटिटी के इनहेरेंट रिस्क बहुत सारे हैं, इसकी वजह से मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, मटेरियल मिस स्टेटमेंट होने से तुम बचा नहीं पा रहे हो, ये एंटिटी का रिस्क है। क्लियर। और रोमम और डिटेक्शन रिस्क जब साथ में मिल जाते हैं, तो ओवरऑल क्या बन जाता है, ऑडिटर का रिस्क बन जाता है, या ऑडिटर नहीं सॉरी, ऑडिट रिस्क बन जाता है दोस्तों। तो ऑडिट रिस्क, क्या आप लोगों को लॉजिकली क्लियर हुआ क्या, ऑडिट रिस्क क्या लॉजिकली क्लियर हुआ क्या, मैं क्या सत्संग आ रहा हूं आप लोगों के सामने। ऑडिट रिस्क का मतलब होता है मैनेजमेंट के रिस्क को इंटू कर दो ऑडिटर के रिस्क से, ऑडिट रिस्क बोलेंगे। और ऑडिट रिस्क की डेफिनेशन में अब मैंने क्या बताया था आपको, कि रिस्क दैट द ऑडिटर विल इशू एन अप्रोप्रिएट ओपिनियन, या फिर ऑडिटर विल एक्सप्रेस एन इन अप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलती है और ऑडिटर पकड़ नहीं पा रहा है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलती है और ऑडिटर ने क्या बोला कि सब कुछ ठीक ठाक है, ये ऑडिट रिस्क होता था। ऑडिट रिस्क में क्या होता है, मैनेजमेंट वाला रिस्क, ऑडिट वाला रिस्क, ऑडिटर का रिस्क, दोनों को कंबाइन करके हम क्या बोलते हैं, ऑडिट रिस्क। अब मुझे बताइए, क्या कोई भी शक, कोई भी परेशानी इस ऑडिट रिस्क के टॉपिक में, मानस, मोहित, भावन, फरहीन, एक एक बार अपनी मंजूरी दे दीजिए, अगर कुछ भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। क्लियर, क्लियर है, क्लियर। मोहित, भवन और फरहीन क्लियर, मोहित को क्लियर हो गया। सर एक बार ऑडिटर ऑडिटर रिस्क वापस से बता दो, ठीक है भावन बता देता हूं। फरहीन और कोई डाउट है इसके अलावा, क्लियर है। चलो भवन के लिए अपन एक बार बोल देते, देख भाई भवन ध्यान से समझना, आपने बोला कि ऑडिट एंड ऑडिटर रिस्क को वापस से बता दो। देखना ऑडिटर का रिस्क क्या होता है भाई, कि ऑडिटर जो है ना वो ढूंढ नहीं पाएगा,
अब एक बात बताओ, ऑडिटर क्यों नहीं ढूंढ पाएगा? क्योंकि ना कई बार क्या होता है कि ऑडिटर के पास ना इतना ज्यादा टाइम नहीं होता है कि वो सारे के सारे बिल्स को चेक कर सके। जैसे मान लो हमारे पास ना 10,000 बिल है चेक करने के लिए, हमारे पास 10,000 बिल है चेक करने के लिए, लेकिन एक बात बताओ, क्या 10,000 बिल चेक हो सकते हैं क्या? तो हम यार मैक्सिमम कितने, 3,000 4,000 बिल चेक कर देंगे, सैम्पलिंग बेसिस पे करेंगे ना यार। जैसे कि अगर मुझे ये देखना है कि तुम्हारे यहाँ मिठाई अच्छी बनती है नहीं बनती है, तो मैं मिठाई का एक दो पीस खाकर टेस्ट कर लूंगा, पूरी दुकान की मिठाई थोड़ी खा जाऊंगा। तो सिमिलरली ऑडिटर जो है, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं होता है, सही बताओ, अगर मान लो ऑडिटर पूरे पूरे बिल चेक करने लग गया ना, तो ऑडिटर को कम से कम मान लो 2 2 3 3 महीना एक ही ऑडिट में लग जाएगा, और उनको एक एक हफ्ते में 10 10 दिन में खत्म करना पड़ता है। तो फास्ट ऑडिट होता है भाई, इतना जल्दी इतना अब धीरे धीरे नहीं कर सकते। एक तो टाइम कंस्ट्रेंट होता है, तो हम सैम्पलिंग करते हैं। सैम्पलिंग का मतलब सैंपल टेस्ट कर लेते हैं। सैंपल सुना है ना अपन ने, ये लो भाई, ये है आपके खाने का सैंपल, तो सैंपल छोटे मोटे किलो सैंपल हो, अच्छा अगर अच्छा लगे तो पूरा खरीद लेना, सैंपल देते हैं अपन। तो वैसे ही सैंपल मतलब थोड़ी सी आइटम चेक करते हैं हम। दूसरा, भाई ऐसा हो सकता है ना कि मैनेजमेंट हमको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दे। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैनेजमेंट हमको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दे। मैनेजमेंट पूरी इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड नहीं कर रहा है यार हमको। अब मैनेजमेंट पूरी इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो यार हो सकता है ना कि यार जेन्युइन रीजन की वजह से मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ गलतियां नहीं पकड़ पाऊंगा। दूसरी बात है कि ना उस पर्टिकुलर चीज को कंफर्म करने का खर्चा बहुत ज्यादा है। जैसे कि तुम्हारी एक इन्वेंट्री कहाँ पर, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, तो वो स्टॉक पता कहाँ पड़ा हुआ है, मान लो दूसरे देश में पड़ा है, यूक्रेन में पड़ा है। अब मैं यूक्रेन जाऊंगा, यूक्रेन जाकर के फिजिकली उस स्टॉक को चेक करूं, भाई जितना तुम ऑडिट फीस नहीं दे रहे हो ना, उससे ज्यादा मेरा खर्चा हो जाएगा। तो प्रैक्टिकल रीजन की वजह से ना हम इतना ज्यादा जो है वो खर्चा भी नहीं कर सकते। तो ये सारे कारण की वजह से इसको प्यार से, पता है अपन क्या बोलते थे? प्यार से अपन इसको आइला बोलते थे, अगर याद हो तो। आइला का फुल फॉर्म कौन बताएगा? आइला मतलब इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग। इनहेरेंट लिमिटेशंस मानस इनहेरेंट लिमिटेशंस, इनहेरेंट लिमिटेशन, लिमिटेशन जैसे टाइम की कमी, सैम्पलिंग की वजह से, यार कॉस्ट जो मैंने बताया, इनको इनहेरेंट लिमिटेशन ही तो बोलते हैं। इनहेरेंट लिमिटेशंस की वजह से ऑडिटर जो है वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे पाता है। बस यही तो है डिटेक्शन रिस्क, कि ऑडिटर जो है वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा मटेरियल मिस स्टेटमेंट को। क्यों भाई? क्योंकि क्या होती है, इनहेरेंट लिमिटेशंस होती हैं। तो ये ऑडिटर का रिस्क हो गया। अब आया भवन, समझ में आया ऑडिटर का क्या रिस्क होता है? ऑडिटर क्लियर? ऑडिटर जो है वो पकड़ नहीं पाएगा कुछ जेन्युइन रीजंस के कारण, इसीलिए ऑडिटर का रिस्क एंटिटी के रिस्क के जब मिल जाता है तो उसको ऑडिट रिस्क बोलते हैं। कि ओवरऑल इसीलिए ऑडिट रिस्क है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिस स्टेटमेंट पकड़ी नहीं जाएगी।